हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम क्लास 7th का यूनिट 1 तो फर्स्ट चैप्टर आज हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट द चैप्टर्स नेम इज द डे द रिवर स्पोक। द डे द रिवर स्पोक। डे मतलब है दिन एंड रिवर मतलब है हमारी नदी, स्पोक मतलब है बात करना। द डे द रिवर स्पोक, इसका मतलब क्या है? जिस दिन नदी ने बोला। द डे द रिवर स्पोक, जिस दिन नदी ने बोला। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि नदी ने क्या बोला एंड क्या है ये स्टोरी, ये तो हम पढ़कर ही जानेंगे। ओके, लेट्स डाइव इन टू द टेक्स्ट। पहले हमारा है कुछ एक्टिविटीज जो हमें करना है। तो फर्स्ट एक्टिविटी हमारा है क्लोज योर आईज एंड क्वाइटली listen to the sounds around you for a minute. Are they trying to tell you something? पहले हमारा एक्टिविटीज में है कि अपने आँखों को बंद करो एंड ध्यान से सुनो कि हमारे चारों तरफ कुछ साउंड सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो अगर आप एक शांत एक क्वाइट प्लेस में हैं एंड आप अगर अपनी आँखें बंद करके आप अगर सुनने की कोशिश करोगे तो आपको बर्ड की चिरपिंग की आवाज़, बर्ड जैसे आवाज़ निकालते हैं वो सुनने के लिए मिलेगा। जो हवा जो बहता है उसका साउंड सुनने के लिए मिलेगा। अगर अभी जैसे मैं बैठी हूँ एंड बारिश हो रहा है तो आपको बारिश का जो रेन ड्रॉप्स है, जो बूंदें हैं जो गिरती हैं, बारिश का रेन ड्रॉप्स, वो सुनने के लिए मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? क्या वो आपसे कुछ कहना चाह रही हैं? एंड ये जो एक्टिविटी है वो इमेजिनेशन है, आपको इमेजिन करना है। ठीक है, अगर मुझे ये आवाज़ सुनाई दे रहा है तो क्या ये आवाज़ें मुझे कुछ कह रही हैं? हाँ, जैसे कि हमारी जो विंड है वो हमेशा बहती रहती है, तो वो हमारा जो विंड वो हमें बोलती है कीप मूविंग, हमेशा आगे बढ़ते रहो एंड नेवर स्टॉप। ठीक है। एंड अगर बर्ड की अगर चिरपिंग की आवाज़, बर्ड का जो आवाज़ अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा वो बोलती है बी फ्री, हमेशा फ्री रहो, हमेशा ऊंचा उड़ो। ठीक है, तो ये जो आंसर है आप इमेजिन करके लिख सकते हो। अभी हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग? क्या आपको लगता है आपके चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो आपको पूरे दिन भर सुनती हैं? डू यू थिंक? तो ये जो आंसर है ना, ये आपको खुद के इमेजिनेशन से लिखना है। ओके, अभी हमारा जो दूसरा एक्टिविटी है जिसमें लिखा है, जानवी वॉज ए ब्राइट यंग गर्ल who lived with her parents and 3 brothers in a coastal village in India. Her parents worked on the farm. She had a dream. तो पहले देखते हैं, जानवी was a bright young girl. जानवी क्या है? एक यंग गर्ल है who lived with her parents, जो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, and 3 brothers, उसके 3 भाई भी हैं। In a coastal village in India. In a coastal village in India. Coastal village मतलब जो समुद्र के पास जो गांव है, उस गांव में, समुद्र के तट पर जो गांव है उस गांव में जानवी रहती थी। ठीक है, किसके साथ रहती थी? अपने पेरेंट्स के साथ एंड 3 भाई के साथ। ठीक है, एंड उसने एक सपना देखा। What could that dream be? वो ड्रीम, उसने जो सपना देखा वो क्या हो सकता था? ये जो क्वेश्चन के आंसर है ये भी आपको इमेजिन करके लिखना है। शायद उसने सपना देखा कि वो जब बड़ी हो गई तो वो एक टीचर बन गई एंड अपने जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रही है, जो गरीब बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे वो उनको पढ़ा रही है। शायद उसने ये सपना देखा, या फिर ये भी सपना देख सकती है कि वो एक बड़े ऑफिसर बन गई है
एंड अपने गांव का डेवलपमेंट कर रही है, लोगों की बातें सुन रही है, लोगों की दुख सुन रही है एंड अपने गांव को डेवलप कर रही, ये भी सपना देख सकती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू। उसने जो भी सपना देखा उसे वो कैसे पूरा कर सकती है, ये भी आपको सोच के लिखना है। ठीक है, अगर वो टीचर बनना चाहती है तो उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके वो टीचर बनेगी। अगर वो ऑफिसर बनना चाहती है तो भी उसको हार्ड वर्क करके अच्छे से पढ़ाई करके उसको एग्ज़ाम देना है, यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम देना है, फिर जाके अगर वो क्वालिफाई होगी तब जाके कुछ आईएएस आईपीएस कुछ ऑफिसर बन के अपने गांव की डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, ये जो आंसर है वो आपको इमेजिन करके लिखना है। फिर व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। अभी तीसरा सवाल है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, व्हाट इज योर ड्रीम, तुम्हारा ड्रीम क्या है, व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, तुम अपना सपना पूरा करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है ये आपको अपने इमेजिनेशन से लिखना है। ठीक है, ओके। अभी हम डायरेक्ट हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर द नेम इज द डे द रिवर स्पोक, जिस दिन नदी ने बोली, जिस दिन नदी बोली। ओके, नाउ लेट्स रीड दिस चैप्टर एंड देखते हैं कि इस चैप्टर में ए बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज एंड अनदर। एक बड़ा एंड चमकीला आंसू, टीयर मतलब आंसू, स्प्लैश मतलब फेल इन ड्रॉप मेकिंग ए साउंड। जब बूंदे बूंदे होकर पानी के ऊपर गिरती हैं तो एक छपाक से साउंड आती है, उसको हम बोलते हैं स्प्लैश। ठीक है, तो क्या हुआ, एक बड़ा सा एंड चमकीला आंसू क्या हुआ, उसके नोज के नीचे से वो गिरा एंड उसने एक छपाक वाला साउंड प्रोड्यूस किया। एंड अनदर, एक बूंद गिरा, उसके बाद और एक बूंद गिरा। अभी एक किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, अभी क्या हुआ, एक जो किंगफिशर है, अभी आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो ब्लू कलर का बर्ड है दैट इज अ किंगफिशर। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का बर्ड है ये किंगफिशर है। तो हमने देखा कि ए किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, ए किंगफिशर स्वेप्ट डाउन मतलब डाइव करना। ठीक है, स्वेप्ट डाउन मतलब डाइव करना। तो आप जैसे देख सकते हो ये किंगफिशर ना ऐसे सीधा डाइव करती है। ठीक है, डाइव करती है एंड द सरफेस ऑफ वाटर, उसमें जो मछलियाँ रहती हैं उस मछली को लेके वो उड़ जाता है। तो क्या हुआ, द किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, किंगफिशर ने डाइव किया। इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। सो जैसे आपने पिक्चर में देखा कि ये जो किंगफिशर है वो ब्लू कलर का है एंड जो सूरज की धूप में जब ये किंगफिशर ने डाइव किया, स्वेप्ट डाउन किया, डाइव किया, तो वो एक ब्लू एरो की तरह दिख रहा था। उसकी जो विंग्स है, जो पंख है, वो एक ब्लू एरो की तरह दिख रहा था। ठीक है, अभी क्या हुआ, एक ग्रीन लिजर्ड स्लिथर्ड डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन। पहले क्या हो रहा था कि वो एक बड़ा सा चमकीला आंसू उसके नाक के नीचे से एक गिर के एक छपाक सा साउंड कर रहा था, एक के बाद एक बूंदे गिर रही थी, उसके आंसू की बूंदे। उसके बाद वो जो ब्लू कलर का जो किंगफिशर था, जो किंगफिशर जनरली ब्लू कलर के होते हैं, वो डाइव किया एंड सनलाइट में उसकी जो विंग्स थी वो एक ब्लू एरो की तरह दिख रही थी। एंड अभी क्या हो रहा है, एक ग्रीन लिजर्ड स्लिथर्ड डाउन मतलब मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड। तो आप जब देखोगे ना, हमारा जो रेप्टाइल्स रहता है जैसे क्रोकोडाइल, स्नेक्स या फिर लिजर्ड, वो ऐसे मूव करती हैं लाइक दिस। ठीक है,
वो इस साइड बाय साइड अपने बेली के हेल्प से जो मूव करती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्लिथर्ड डाउन, मतलब उसे बोलते हैं स्लिथर्ड, ठीक है। अपने टमी, अपने बेली के हेल्प से वो मूव करती है, उसको बोलते हैं स्लिथर्ड। तो आप जनरली उस रेप्टाइल के केस में आप देख सकते हो, जैसे रेंगना, ठीक है। जैसे क्रोकोडाइल भी आप देखोगे, क्रोकोडाइल कभी अपना पैर उठा के ऐसे नहीं चलता, वो अपने टमी के हेल्प से, अपने बेली के हेल्प से वैसे रेंग कर आता है। तो क्या हुआ, ए ग्रीन लिजर्ड स्लिथर्ड डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन। जो नदी का जो तट था, रिवर्स एज, नदी का जो तट था, उधर वो रेंगते हुए आया तो बास्क इन द सन, बास्क मतलब धूप सेकना, ठीक है। तो वो ग्रीन लिजर्ड वो रेंगते हुए नदी के तट पर आया धूप सेकने के लिए, ठीक है। ओके, अभी डियर डियर said a sleepy murmuring voice, what's the matter? Dear dear said a sleepy murmuring voice. Murmuring मतलब speaking in a low voice. जब आप देखना, आप जैसे सो के उठते हो ना तुरंत, तो आपका वॉइस एकदम स्लीपी रहता है, जैसे नींद से अभी जस्ट उठे हो, अभी भी नींद आ रहा है, एंड बहुत ही लो वॉइस में हम बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मर्मरिंग। तो डियर डियर एक स्लीपी, एक लो वॉइस में एक आवाज सुनाई दिया, एंड उसने बोला व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है, व्हाट्स द मैटर। तो ऑब्वियसली ऐसे अगर आवाज आता रहेगा तो आप सब डर जाओगे नॉर्मली। ठीक उसी तरह से इस पिक्चर में जैसे हमने देखा कि नदी के किनारे ये लड़की जो बैठी हुई थी वो भी ऑब्वियसली वो भी डर गई है। जानवी was startled मतलब सरप्राइज्ड, चौंक गई थी, ठीक है। जानवी was startled because she was sure she had been quite alone. जानवी एकदम चौंक गई, वो पूरा सरप्राइज हो गई जब उसको आवाज सुनाई दिया कि डियर डियर व्हाट्स द मैटर, क्योंकि जानवी एकदम श्योर थी कि वो एकदम अकेली है। It couldn't have been the lizard, वो तो lizard नहीं हो सकती। And the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught. So thicket का मतलब है a dense ground of bushes and trees. thicket मतलब झाड़ियाँ, ठीक है। तो जैसे आवाज सुनाई दी है तो जानवी सोचती है कि तो लिजर्ड नहीं हो सकता। एंड जो किंगफिशर वो अभी उसने जो फिश पकड़ा है उसको उसने बैम्बू का जो झाड़ी, बैम्बू बहुत सारे बैम्बू ट्रीज हैं, जैसे हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो बैम्बू ट्रीज हैं वो एकदम बहुत घने हो गए हैं, बहुत डेंस हो गए हैं। इन झाड़ियों में वो जो किंगफिशर है वो अपनी मछलियाँ लेके खा रहा है, तो वो तो किंगफिशर भी नहीं हो सकता। It couldn't be the parrot. तो हमने पिक्चर में देखा, तो इस पिक्चर में हमने देखा कि हमारे पास ये पैरट भी है, तो वो सोच रही है पैरट भी नहीं हो सकता। बिकॉज क्यों नहीं हो सकता पैरट? बिकॉज पैरट shrieked and this was such a sleepy voice. shrieked मतलब made a high pitched sound. shriek मतलब जोर से चिल्लाना। आपने देखा होगा कि पैरट जो तोता होता है वो जोर से चिल्लाता है, उसका हाई पिच साउंड होता है, राइट। लेकिन हमने जो देखा कि डियर डियर व्हाट्स द मैटर, वो एकदम स्लीपी एंड मर्मरिंग मतलब पूरा एकदम लो पिच में धीरे सी आवाज था, तो वो तो पैरट भी नहीं हो सकता, राइट। सो शी लुक्ड अराउंड हर, जानवी ने अपने चारों तरफ देखा। देयर वाज़न्ट ए सोल इनसाइड। अगर आप देखोगे सोल का मतलब है आत्मा, ठीक है। देयर वाज़न्ट ए सोल इनसाइड, उधर तो आत्मा भी नहीं दिख रहा था। जनरली आत्मा तो वैसे भी नहीं दिखते हैं, तो वो बताने की कोशिश कर रहा था कि उधर कोई भी नहीं था। ओके, शी वॉज रादर स्केयर्ड एंड वांटेड टू रन अवे। एंड अगर आप खुद ही सोचो, अगर आप ऐसे अकेले बैठे हो एंड एक आवाज आता है तो आप भी डर जाओगे,
उसी तरह से जानवी भी डर गई एंड वो उधर से भागना चाहती थी, wanted to run away। फिर you shouldn't cry, you know, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है। The voice went on, वो जो वॉइस आ रहा था, dear dear what's the matter, उसने फिर से बोला कि you shouldn't cry, you know, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है। And you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day, well almost every day। तो क्या हुआ, वो जो वॉइस फिर से बोली कि and you really shouldn't be scared and तुम्हें सच में नहीं डरना चाहिए। when you have been coming here to see me every day, तुम्हें डरना नहीं चाहिए जबकि तुम हमेशा मतलब हर दिन तुम यहाँ आती रहती हो मुझे देखने के लिए, एंड ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग हर दिन तुम मेरे पास आती रहती हो मुझे देखने के लिए, उस वॉइस ने बोला। She was puzzled, obviously जानवी puzzled, वो ऑलरेडी डर गई थी एंड अभी फिर से वॉइस आ रहा है, तो she was puzzled मतलब confused, ठीक है। She was puzzled, it was such a voice like the river, वो जो वॉइस था वो एकदम रिवर की तरह लग रहा था, जो नदी बह रही थी उसकी तरह लग रहा था। It couldn't be the river, लेकिन वो तो नदी हो ही नहीं सकती क्योंकि नदी बोलती नहीं है, तो वो नदी भी नहीं हो सकती। It couldn't be the river। फिर से वॉइस आया, well tell me all about it, said the river, लेकिन एक्चुअल में वो रिवर ही था, तो रिवर बोली कि well tell me all about it, जो भी है मुझे सब बताओ। For it was the river, अब पता लग गया था वॉइस कहाँ से आ रहा है, वो वॉइस एक्चुअल में नदी की ही थी, तो नदी बोल रही है well tell me all about it, मुझे सबके बारे जब जो भी है मुझे सब बताओ। I have got to hurry to reach the sea, you know, मैं पता है ना मुझे जल्दी जाना है समंदर में मिलने के लिए, समंदर रीच करने के लिए, तुम्हें पता है we already know कि हमारा जो भी नदी है वो एट द एंड समंदर द सी में जाके मिलती हैं, तो उसी तरह से वो रिवर बोलती है कि तुम्हें पता है यू नो कि I have got to hurry to reach the sea, मुझे जल्दी है तो मुझे समंदर पहुंचना है, यू नो, तुम्हें पता है। अभी क्या हुआ, जानवी बोल रही है they won't let me go to school, से जानवी, ये जो लड़की थी जो रो रही थी वो बोल रही है कि they won't let me go to school, वो लोग मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। कौन बोल रही है, ये जो लड़की है वो बोल रही है, जानवी बोल रही है कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे, they won't let me go to school। I asked my mother, मैंने अपनी मम्मी से अपनी माँ से पूछा why can't I go to school like Ethan and Meena, मैं क्यों स्कूल नहीं जा सकती ईटन एंड मीना के जैसे। ईटन मतलब elder brother, in Malayalam it is elder brother, okay। मैं अपने बड़े भाई जिनको जानवी ईटन बुलाती थी, दैट इज elder brother, जैसे हम बड़े भाई भैया बोलते हैं, उसी तरह मलयालम लैंग्वेज में बड़े भाई को ईटन बोलते हैं। Why can't I go to school like Ethan and Meena, मीना कोई दोस्त होगी, तो जानवी अपनी मम्मी से पूछ रही है क्यों मैं स्कूल नहीं जा सकती मेरे बड़े भाई के जैसे एंड मीना के जैसे। And mother had replied, you are too small baby, maybe later। जब जानवी ने उन्हें पूछा, उसकी मम्मी को पूछा कि मैं क्यों स्कूल नहीं जा सकती मेरे बड़े भैया के जैसे एंड मीना के जैसे, तो मम्मी ने क्या रिप्लाई दिया, the mother had replied, you are too small, तुम बहुत छोटी हो बेबी, maybe later, जब तुम maybe बाद में तुम स्कूल जा सकती हो। But when she was 5, little Ramu was born, and mother still said maybe next year। But when she was 5, लेकिन जब जानवी 5 साल की हुई, little Ramu was born, उसका एक छोटा भाई जिसका नाम है रामू वो पैदा हुआ। एंड मम्मी ने फिर से बोला
कि मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी अगले साल तुम जा सकती हो। जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू द फील्ड। माइंड योर लिटिल ब्रदर मतलब टेक केयर ऑफ योर ब्रदर, ठीक है। जैसे देखो, माइंड योर बिजनेस, तुम अपने बिजनेस में ध्यान रखो, माइंड योर बिजनेस हम जैसे बोल देते हैं, लेकिन कुछ कुछ फ्रेजेस का एज इट इज मतलब नहीं रहता। तो इधर जो बोल रहे हैं माइंड योर लिटिल ब्रदर मतलब टेक केयर ऑफ योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू द फील्ड। जब मैं फील्ड में जा रही हूँ, खेत में जा रही हूँ, तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। तो अभी आपको एक पॉइंट नोटिस करना है कि जब जानवी 5 साल की थी, उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम रामू, ठीक है, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड अभी वो लगभग 10 साल की हो चुकी है। एंड माइंडिंग लिटिल अपू, हमने पहले देखा था जब वो 5 साल की थी तब लिटिल रामू पैदा हुआ था एंड वो उसके टेक केयर कर रही थी। एंड अभी जब वो 10 साल की हो चुकी है, अभी उसका और एक छोटा भाई आ गया है जिसका नाम है अपू। एंड अभी 10 साल की उम्र में भी वो जो लिटिल अपू है, उसका जो छोटा भाई है, उसका ध्यान रख रही है। Who was the smallest, जो सबसे छोटा था। They don't want me, they only, वो लोग मुझे नहीं चाहते। They don't want me, वो लोग मुझे नहीं चाहते। They only, वो लोग सिर्फ। She stopped with a sob, वो इतना कह के रुक गई। वो बोली कि वो लोग मुझे नहीं चाहते, वो लोग सिर्फ इतना बोल के। She stopped with a sob, sob मतलब सिसकी लेना, ठीक है। आप जब बहुत ज़्यादा रोते हो एंड सांस नहीं ले पाते एंड सांस लेने की जो कोशिश करते हो एंड जो आवाज़ आता है तो उसको हम सॉब बोलते हैं। तो वो पहले से इतना रो रही थी, तो इतना बोलते बोलते वो रुक गए, ठीक है, कि वो लोग मुझे नहीं चाहते, वो लोग सिर्फ इतना बोल के जानवी जो है वो रुक गई। फिर क्या हुआ? आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, they will never let me go but I want to go। अभी जानवी बोल रही है I want to learn to read like Ethan and Meena, ठीक है। अभी जानवी बोल रही है I am scared to go to school, मुझे अब स्कूल जाने में डर लग रहा है। and I am so old now, अब मैं इतनी बड़ी हो गई। जब मैं 5 साल की थी मेरी मम्मी ने बोला कि मैं बहुत छोटी हूँ स्कूल जाने के लिए, मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी अगले साल जा सकती हूँ, लेकिन अभी तो मैं 10 साल की हो गई एंड मैं अभी इतनी ओल्ड हो गई हूँ। आई एम सो ओल्ड नाउ, मैं अभी इतनी बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, वो लोग मुझे कभी नहीं जाने देंगे। कहाँ नहीं जाने देंगे? स्कूल। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक ईटन एंड मीना, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ कि कैसे पढ़ते हैं, जैसे मेरे ईटन, मेरे बड़े भाई एंड मीना जैसे पढ़ना जानते हैं वैसे मुझे भी सीखना है कि पढ़ते कैसे हैं। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर ईटन, एंड ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि जानवी अपने बड़े भाई को ईटन बुलाती है। ईटन मतलब एल्डर ब्रदर, जो हम मलयालम में बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान देना है कि ईटन मीन्स एल्डर ब्रदर, ईटन मतलब एल्डर ब्रदर। बट हिज रियल नेम वाज गोपी, लेकिन उसका असली नाम क्या था? गोपी। जैसे हमारे भी बड़े भैया रहते तो हम उनको भैया बुलाते हैं, फिर भाई बुलाते हैं, लेकिन उनका भी असली नाम है। तो जानवी के जो सबसे बड़े भाई थे जिनको वो ईटन बुलाती थी, उनका नाम था गोपी। तो यहाँ पे आपको जो हम स्टार्टिंग में एक्टिविटीज में पढ़े थे कि जानवी नाम की एक लड़की थी, उसके 3 भाई थे, तो आपको अभी जानवी के 3 भाई, 3 ब्रदर्स के नेम पता चल गए। सबसे बड़ा है गोपी, उसके बाद है रामू एंड उसके बाद है लिटिल अपू। तो जानवी बोलती है आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, मुझे जानना है कि जो येलो, जो पीला कलर का फ्लावर है, उसमें जो स्पाइडर, जो मकड़ियाँ हैं, वो येलो कलर की क्यों होती हैं। वाई बैम्बो ट्रीज रसल, रसल मतलब लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। जब देखना कि जब ठंडा मतलब
थोड़ा थोड़ा हवा बहता है ना, तो जो पत्तियाँ, जो लीव आपस में कोलाइड होकर जो साउंड प्रोड्यूस करता है, जो लाइट एकदम धीमी साउंड होता है, उसको हम रसल बोलते हैं। तो इधर जानवी बोलती है, आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स। पीले कलर के फ्लावर में क्यों पीले कलर की मकड़ियाँ रहती, येलो कलर की स्पाइडर्स रहती हैं। वाई बैम्बो ट्रीज रसल, बैम्बो जो चीज है उसमें से क्यों जो साउंड आता है जिसको हम रसल बोलते हैं, वो क्यों आता है। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, हमेशा जो चांद है वो क्यों हमेशा पहाड़ के पीछे से आता है। एंड नेवर द अदर वे, क्यों वो दूसरे तरीके से नहीं आता, हमेशा पहाड़ के पीछे से क्यों आता है। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, वाई जो फील्ड वाटर, जो खेत में जो पानी है उसमें जो छोटे छोटे फिशेस हैं, बेबी फिश, वो आगे जाके क्यों फ्रॉग बन जाती हैं, क्यों। ये सारा जो क्वेश्चन है वो जानवी पूछ रही है। एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग को पता होगा कि जो फ्रॉग के जो बेबीज होते हैं, जो टेडपोल होते हैं, वो जब बेबीज रहते हैं उनका एक टेल रहता है, ठीक है। उसको जो टेडपोल हैं, जो फिश फ्रॉग के बेबीज हैं, तो जानवी को लगा कि वो बेबी फिश हैं। एंड आपने पढ़ा है कि जो टेडपोल मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में एडल्ट फ्रॉग बनती है, विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट, कि जब वो बेबीज रहते हैं एंड एडल्ट फ्रॉग बन जाती हैं। तो इधर जानवी को तो नहीं पता ना मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, तो वो बोलती है कि जो खेत में जो पानी है उसमें जो बेबी फिशेस हैं वो आगे बढ़कर वो फ्रॉग कैसे बन जाती हैं, क्यों बन जाती, वाई, क्यों। तो अभी स्टॉप सेड द रिवर, जो नदी थी वो बोली स्टॉप, रुक जाओ। यू मेक मी ब्रेथलेस, ब्रेथलेस मतलब जब आप सांस नहीं ले पाते हो, ठीक है। जब आप ज्यादा बोलते बोलते जाते हो तो आप सांस नहीं ले पाते हो, दैट इज ब्रेथलेस। तो इधर तो रिवर नहीं बोल रहा था ना, बट रिवर ऐसे बोल रहे हैं कि तुम इतनी वाई 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 कर रहे हो। रिवर बोलता है स्टॉप, रुक जाओ, तुमने तो मुझे ब्रेथलेस ही कर दिया। So many whys, इतना सारा क्यों, why the spiders are yellow in yellow flowers, why the moon comes from behind the hills, why the baby fish becomes the frog, why, so many whys। ये कौन बोल रहा है, रिवर बोल रहा है। I can tell you where the moon goes, रिवर बोल रहा है मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मून कहाँ जाता है, where the moon goes। The river said conspiratorially, conspiratorially मतलब secretly। रिवर ने बोला कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मून कहाँ जाता है। रिवर ने बोला conspiratorially मतलब secretly, धीरे से बोला। It goes down towards the sea, वो समंदर के तरफ जाता है। It goes down towards the sea मतलब समंदर के पीछे जाता है। It goes down towards the sea, I have seen, मैंने देखा है। It always takes the same way, over the mountains and down to the sea, like me। तो रिवर बोलती है कि जो मून है वो हमेशा, मैंने देखा है कि वो हमेशा माउंटेन्स के पीछे से आता है एंड बाद में समंदर के पीछे जाके छुप जाता है। ये बोला हमारा रिवर ने, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज है, ये जो क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन में एक साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। एंड जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।